ठीक है, ये देखते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। ठीक है, क्षेत्र मिति। हम लोग को एक निश्चित आकृति का क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, है ना। जैसे देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, आयत, वर्ग, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसके बाद पढ़ना है हम लोग को त्रिभुज, इसके बाद पढ़ना है आपको वृत्त। बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को क्षेत्र मिति में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आयत से। आयत, देखिए ये आपका आयत होगा। तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया, इसका लंबाई, और ये इसका हो गया चौड़ाई। ठीक है, और ये वैल्यू हो गया इसका कर्व। ठीक है, आप यहाँ पे गौर से देखें, ये क्या समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर इसका हम नाम दें ए, बी, सी और डी, ठीक है, तो बी, डी, सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। पहले इसका आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर, देखिए यहां से यहां तक लंबाई, परिमाप मतलब बाहर के माप। जैसे आप यहां से चले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक चले थे कितना लंबाई, फिर कितना चले चौड़ाई, फिर कहाँ लंबाई, फिर कितना चौड़ाई। तो 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है, तो परिमाप बराबर क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि लंबाई और चौड़ाई का योग जो होता है परिमाप का आधा होता है। परिमाप का क्या होता है, आधा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यानी यहां से यहां तक का योग कितना होगा, परिमाप का आधा होता है। ठीक है, और ये रहा विकर्ण। विकर्ण जो है इसमें सबसे बड़ा, त्रिभुज में अगर आपको ये पूछ दे कि एक आयताकार मैदान है, इसमें रखे जाने वाले बड़े से बड़े डंडे की लंबाई ज्ञात करें, तो बड़ा डंडा विकर्णवत ही रखाएगा, बी से डी। तो बी से डी क्या है, समकोण त्रिभुज है, देखिए, है ना। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। विकर्ण बराबर हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हम समकोण त्रिभुज देखें, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। कुछ वैल्यू तो आपको याद ही रखना होगा, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे लंब का मान यदि 3 लिख रहे हैं यहाँ पे हम, लंब का मान यदि है लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, तो ये पाइथागोरस का सेट आप याद रखिएगा, 3, 4, तो कर्ण का मान कितना होता है 5, एकदम फिक्स है।
करके भी देख सकते हैं। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 5 के स्क्वायर। नहीं, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 3 तिहाई 9 प्लस 16 बराबर 25। तो 3 4 5 क्या हुआ? इसका एक सेट हुआ, याद रखिएगा कि 3 4 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, इसको अगर हम 2 से गुना करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। ठीक, अगर इसको 3 से गुना करें तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम 4 से गुना करें 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम और भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी ज्ञात करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे दे दें कि ये आपका 20 है, ये आपका 16 है ना, तो कर्ण का मान क्या होगा? तो एक तो तरीका है कि रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, फिर आप कीजिए, उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है, रूट निकालना है, फिर रूट निकालिए, या फिर आप ऐसे कीजिए 4 चौक 16। ठीक है, 4 पचे 20, 5 चौक 20। इसको 20 नहीं, इसको 12 करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4। तो देखिए यहाँ पे 4 गुने 4, इसको गुना 4 को हटा दीजिए तो बना क्या? 3 4 और ये कितना? 5। इसको कितना से गुना कर देगा? 4 से। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 20। बताइए, समझ में आया? तो ये आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कर्ण दिया हुआ है तो इसी तरह कर्ण, और ये दिया हुआ है तो इसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावे पाइथागोरस प्रमेय का कौन कौन सा और सेट है? तो देखिए 3 4 5 हो गया, दूसरा 5 12 13। ठीक है, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद है 8 15 17। इसी तरह से बहुत सारा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना? 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। बट ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, मेंसुरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से तक की जरूरत पड़ेगा। तो कम से कम इतना सेट आप लोग याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए, बस आयत में इतना ही थ्योरी है। चलिए हमको, है ना, चलिए प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, एक आयताकार मैदान है, 12 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बस वही, हाँ 20 पता चल गया। 20 होगा। कैसे? चलिए देखते हैं, इसको रेड कलर से लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 12 गुने कितना है? 16 है। ये 12 है और ये 16 है। तो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, या तो आप विकर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर 16 के स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से निकालिए, या फिर आप डायरेक्ट अभी जैसे हम तरीका बताएं उस तरीके से निकालिए। 3 इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे 4 गुने 4, तो 3 4, तो ये कितना? 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। देखिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। इसका परिमाप 80 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? देखिए, इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई L और B के बीच का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 2। 3 अनुपात 2। तो चौड़ाई क्या होगा? देखिए, L और B का अनुपात है 3 अनुपात 2। आपसे पूछ रहे इसकी चौड़ाई क्या होगी? 2 यूनिट होगी, है ना? 2 यूनिट का मान। पहले तो आप ये देखिए कि 2 से कटने वाला कौन है? सब है। तो अब इस मेथड से तो बनेगा नहीं, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके पहले हम बताए थे कि परिमाप जो होता है लंबाई और चौड़ाई का आधा।
लंबाई और चौड़ाई का आधा होता है। देखिए परिमाप जो होता है, सॉरी, लंबाई और चौड़ाई का योग जो होता है परिमाप का आधा होता है, बताया ना, लंबाई चौड़ाई का योग परिमाप का आधा। देखिए तो लंबाई और चौड़ाई का योग परिमाप का आधा, इसका मतलब यह हुआ कि लंबाई और चौड़ाई का योग अगर यहाँ पे देखें तो 3 और 2 5x बराबर कितना हो जाएगा, 80 होगा कि 40 होगा, ये बताइए। आधा करेंगे ना, परिमाप का आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूनी के 16। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 8 और 5 का अनुपात है, परिमाप कितना है 780, तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई वही होगी जो 8 से कटेगी। नहीं, इसकी लंबाई क्या होगी, दिया हुआ है कि लंबाई ज्ञात कीजिए आप, तो लंबाई वही होगी जो 8 से कटेगी। और 8 से कटने वाला कौन है सर, चौक है, अठरी का और 2 कट रहा है। सिर्फ यही नहीं होगा, 2 कट रहा है, अब तो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा ही बताइए, अब डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, परिमाप दिया हुआ है 780, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा, 8 5 13x कितना के बराबर होगा, 780 का आधा कीजिएगा तो 390, 390 आएगा, तो 33 या 39 30 कितना 240 हो गया आंसर 240। फिर से देखिए, लंबाई और चौड़ाई का योग, सॉरी अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 5, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 780। अच्छा एक मिनट इसका आधा ना, तो इसका कितना 390, 33 तो x बराबर 30, तो लंबाई पूछ रहा है ना, 8x बराबर 18 का 24, 240 हो गया आंसर 240। तो आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट बनाए। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए लंबाई, तो इसकी क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई क्या होगी, है ना, इसकी चौड़ाई क्या होगी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, और पूछे चौड़ाई क्या होगा, इसका मतलब है लंबाई 24 होना चाहिए था, और दोनों को गुना करने के बाद 72 आना चाहिए, नहीं होगा, इसका दुगुना करेंगे तब 12 6 हो गया आंसर। एक बार फिर से ठीक, देखिए दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई क्या होगी। तो ये 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ है चौड़ाई का ही दिया हुआ है, तो लंबाई कितना होगा जरा सोचिए, दुगुना है, तो बोलिए 24। तो हम क्षेत्रफल जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करते थे तो क्षेत्रफल निकल जाता है, तो क्या मैदान का क्षेत्रफल 72 आ जाएगा, नहीं। अगर चौड़ाई 6 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 12 6 72 हो, ठीक है। अगर निकालना है तो लंबाई उसकी चौड़ाई की कितना है 2 गुना है, तो एल और बी में कितना का अनुपात हो गया, 2 अनुपात 1 का हो गया। इसका क्षेत्रफल 2x इंटू x बराबर 72 कटेगा 36, x बराबर 6। आपसे पूछ रहे इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई है 1 यूनिट, 1 यूनिट मान 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा विकर्ण 5 इकाई है, जरा सोचिए इस पर, विकर्ण यदि 5 इकाई है ऐसे, तो ये तय है कि ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो 4 दिया 12 वर्ग इकाई हो गया आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो नए आयत का क्षेत्रफल तो a प्लस बी प्लस ए बाई 100 से बन जाएगा, है ना। तो प्लस 40 और माइनस 20, माइनस 40 गुने 20 बटे 100,
तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 बराबर प्लस 12% बढ़ जाएगा। 6 हो गया। 7 देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है तो आयत का क्षेत्रफल, अच्छा परिमाप दिया हुआ है तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जरा बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, समझिएगा इसको। लंबाई गुने चौड़ाई निकालना है आपको। इसका मतलब है कि 3 यूनिट और 2 यूनिट, 3 यूनिट के 6 यूनिट का स्क्वायर निकालना है। वही आंसर होगा जो 6 से कटेगा। श्योर। तो यहाँ पे 6 से तो सब कट रहा है सर, यहाँ पे 6 सबसे कट रहा है, अब कैसे करें, है ना। कि आपको एक नजर में आपको देखना होगा ये, है ना। ये ऐसा नहीं कि आप पूरा इसको बनाना शुरू कर दें, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप कहिए कि सर 6 से तो कट रहा है, लेकिन आप थोड़ा गौर से यहाँ पे तो देखिए, 6 से कटने के बाद जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है कि नहीं। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 6 करेंगे तो 6 चौक है 24, बहुत अच्छा। अगर यहाँ पे 6 करेंगे तो बढ़ चौक नहीं, 8, तो ये तो पक्का नहीं होगा। अगर ये 6 होगा 12, तो ये भी पक्का नहीं होगा। और यदि 6 होगा 16 6, सर ये भी हो जाएगा और ये भी हो रहा है। अब तो यहाँ फंस गए। अब ऐसी स्थिति में देखिए, है ना, ये कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो जनरली आंसर आ ही जाएगा, आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, परिमाप लंबाई चौड़ाई का आधा होता है, कितना यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 10। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2, 1 यूनिट का मान कितना 2, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। 24 हो गया, 24 हो गया। किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। लंबाई 40 है तो चौड़ाई क्या होगी। क्षेत्रफल कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का क्या गुना है, 15 गुना है। लंबाई कितनी है 40 है, तो 40 गुने कितना हो जाएगा 20 बराबर लंबाई कितना है 40 प्लस 20 गुने कितना 15। ठीक है, कटेगा 3 बचे 5 15 8 5 40, ठीक कितना हो जाएगा 8 भी बराबर 120, तो ये कितना हो जाएगा 120। 24 बचे 20 से, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 24, तो बी का मान हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। लंबाई ध्यान रखिएगा, लंबाई अधिक है, कितना अधिक है 8 सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रश्न को आप बिना कलम के प्रयोग से आप बनाने का प्रयास कीजिए। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 308 है तो भूखंड की लंबाई कितनी होगी। भूखंड की लंबाई यही चारों में से कोई ना कोई होगा, श्योर है ना। भूखंड की लंबाई यही चारों में से कोई ना कोई होगा। अगर 12 लंबाई है तो चौड़ाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर कम होगा। तो 8 कम कीजिए तो कितना होगा बताइएगा। तो क्षेत्रफल बचाओगे सर, संभव नहीं है, श्योर नहीं संभव है। चलिए इसमें आप घटाइए, कितना 8 घटाइए कितना होगा 6, 14 6 सर नहीं होगा। चलिए 8 घटाइए कितना हो जाएगा 180, नहीं होगा। और जब 3 वो नहीं होगा तो चौथा का सही होना इसका मजबूरी है, ठीक है। तो चेक करना है तो करके देख सकते हैं। 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, घटाइए 8 घटाइए कितना 14 ना, गुना करके देखिए 308 आ जाएगा। ओके, और
मेथड से भी बनाए, नहीं सर। ठीक है। चलिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3, 4 और 3 के अनुपात में, ठीक है। क्रमशः लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल 1728 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छे। चौड़ाई क्या यूनिट है? चौड़ाई क्या यूनिट है? 3 यूनिट है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना होगा? तो सर लंबाई गुने चौड़ाई होगा, 12 x स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना कि कटेगा? 3 चौक 1 से एगो कटता हूं, 1 अनुपात 4x। वही आंसर होगा जो 4 से कटने वाला होगा। एकदम सर 100% श्योर है कि नहीं होगा? श्योर है ना? क्योंकि 1 अनुपात 4x, x का मान 1 होगा तब 4 होगा, 2 होगा तो 8 होगा, 3 होगा तो 12 होगा। x का मान यदि 4 रखते हैं 16, 5 रखेंगे 20, 6 रखेंगे 24। कभी भी 42 आएगा क्या? कभी आ ही नहीं सकता है सर। 34 अब बच गया 48 और 40 में। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। यहाँ पे सर कभी भी ये 28 न है तो ये कभी भी 0 में वैल्यू नहीं देगा, यानी इसका मान कभी भी 10 नहीं आ सकता है। श्योर है ना? 10 आ ही नहीं सकता, 0 में वैल्यू नहीं दे सकता है। 3 को नहीं होगा। सही उत्तर 1 अनुपात 48 होगा, ठीक है। देखिए L और B में कितना का अनुपात? 4 अनुपात 3। तो चलती आई 12 x स्क्वायर बराबर 1728। 12 से काटिए 144 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 12। तो इसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो चौड़ाई अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 3x गुने क्षेत्रफल कितना है? 1728 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो चलती आई 12x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। काट लीजिए 3 चौक 12, 1 अनुपात 4x, तो 1 अनुपात बचौक 48 हो गया। अब ठीक है यहाँ तक? 10 हो गया। 11 प्रश्न देखिए। यदि एक आयत के विकर्ण 17 है, परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? बिल्कुल आसान है। 8, 15, 17, 15, 8 है, हो गया आंसर। बनाते हैं कैसे हुआ देखिए। विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है बताइए तब? विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 17, ये दिया हुआ है 17। तो हम जानते हैं कि 8, 15, 17 और परिमाप यहाँ पे देखिए, परिमाप कितना दिया हुआ है? 46। देखिए तब 15 8 23, 23 दूनी के 46 नहीं होगा? श्योर? 15 8 120 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। मैदान का परिमाप कितना है? 240 है। तो हम जानते हैं कि परिमाप दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? 120 है कि नहीं? लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा? सर 120 होगा। n प्लस बी का मान 120 का मान, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट इसको बनाएं, ठीक है, एकदम डायरेक्ट बनाएं। तो लंबाई और चौड़ाई का योग 120। तो आप कहेंगे सर ना लंबाई दिया हुआ है और ना ही चौड़ाई। ऑप्शन में दिया हुआ है ना लंबाई, लंबाई यही चारों में से कोई ना कोई होगा, है ना। चौड़ाई कितना होगा? लंबाई चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। अगर ये लंबाई है तो बता सकते हैं चौड़ाई कितना होगा? 1/3। इसको कीजिए, बताइए। 32 या 96, दोनों को जोड़ के 120 आ जाएगा? नहीं, 32 या 96, दोनों के जोड़ के परिमाप लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए ना। अगर लंबाई क्या होगी? तो लंबाई यही चारों में से कोई ना कोई होगी। हमको 120 लाना। चलिए, अगर ये 60 है तो लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होगी? 20। सर ये भी नहीं होगा। चलिए, अगर लंबाई 90 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 120।
सर एकदम पक्का 100% होगा, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है। 120 मीटर तो पहले 120 तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो है ही पहले से। ये तो होइबे नहीं करेगा। श्योर, चले आगे बनाए इसको। नहीं सर। चौड़ाई लंबाई की एक तिहाई। 1/3 एल है ना, तो बी अनुपात एल बराबर कितना हो जाएगा 1/3। परिमाप दिया हुआ है 240, तो तीन 4 मिनट का मान कितना हो जाएगा 120। एक्स का मान कितना हो जाएगा 30। तो लंबाई कितना हो जाएगा 30 है 90, 3 यूनिट का मान 90। अब ठीक है, देखिए देखते हैं आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5:4 का अनुपात है। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है तो परिमाप क्या होगा? सर परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 5x प्लस 4x, 5 4 9 दूनी के 18x। इसका मतलब है जो 18 से कट जाएगा ना हमारा आंसर हो जाएगा 18 दूनी के 36। हो गया ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हुआ है, L/B बराबर दिया हुआ है 5:4। लंबाई चौड़ाई से, यदि चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है, अधिक कम अंतर की ओर इशारा करेगा, x बराबर कितना 20। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 5x प्लस 4x, 5 9 दूनी के 18x, तो 18 गुने 20, 18 दूनी के 360। ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर, सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल 15x स्क्वायर, वही हमारा आंसर होगा। जो 15 से भी कटे पूर्ण वर्ग भी हो। अच्छा 15 से कौन कटेगा? सर 15 से इसके सबको 15 से भाग देंगे, टाइम लग जाएगा ना, है कि नहीं? टाइम लग जाएगा। तो 15 से कौन कौन कटता है? जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। 3 से कौन कटता है? तो जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए। जैसे आप देखिए जो भी, जैसे 27 3 से कटेगा कि नहीं? तो 7 और 2 9, 9 3 से कटता है तो कट जाएगा। ठीक है, 25 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब कटेगा बिल्कुल 100% कट जाएगा, क्योंकि 5 2 7 2 9। ठीक है, तो बस ही ट्रायल लगाइए। अच्छा तय नहीं कर सकते हैं तो पक्का नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा। 2 3 4, सर ये 4 है अंकों का योग, 3 से तो ये कटबे नहीं करेगा, तब 3 से नहीं कटेगा तो 15 से कैसे कटेगा? ठीक है, 8 है 1 9 9 6 15। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन लग गया है कि नहीं? चलिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं 15 से काटिए। हाँ देखिए 15 छक्का 90, 15 से 15 चौके 60 64 ना, 15 से काटिए 15 छक्का 90, 15 चौके 60, इतने ना होगा। हम जानते हैं कि 15 से भी कटना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 15 से कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 15 गुने कितना? 15 8 15 छक्का ना 15 सत्ते 105। लेकिन 72 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो आंसर जब भी होगा कौन आंसर होगा? आंसर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट परिमाप पूछ रहा है आपसे। परिमाप क्या होगा? एक आयताकार मैदान
प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। 5 4 9 दूनी के 18, जो 18 से कट जाएगा 18/90 हो गया आंसर। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुने 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए प्रश्न क्या है। ठीक, एक आयताकार बगीचा है। ये कितना है? 100 मीटर। और ये कितना है? 80 मीटर। उसके बाहर एक रास्ता भी बना है। ठीक है, और रास्ता कितना मीटर है यहाँ से यहाँ तक? 10 नहीं है, हाँ सॉरी 10 है। 10 मीटर है, 10 मीटर है। तदनुसार रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा? रास्ते का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि जो ब्लू रंग से रंग दिए हैं इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा इसका क्षेत्रफल। देखिए बाहर वाला क्षेत्रफल में से अगर अंदर वाला क्षेत्रफल हटा देंगे है ना, तो खाली रास्ता नहीं बचेगा। जैसे बाहर वाला क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, बड़ा आयत, उसमें से अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें तो रास्ता नहीं बच जाएगा। देखिए तो रास्ता बच जाएगा ना, तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 10 बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ 10 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 120। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 80 या 20 में से घट जाएगा 100 गुने कितना? 80। ठीक है, तो 12,000 में से कितना घटा दे? 8,000 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 4,000। हाँ और नहीं करते हैं। हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर यहाँ तो निकालना पड़ेगा। अंतर पूछ दिया। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3/4 है। तो एल और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। तो चलती आई 12 x² बराबर 768। 12 से कट जाएगा 12 6 1 बराबर कितना हो गया? 8। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों का अंतर 1 यूनिट का है, 8 मीटर। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि आयत के चारों भुजाओं का योग कितना है? 206 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा सर लंबाई गुने चौड़ाई, है कि नहीं? कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 23। और चारों भुजाओं का योग 206 है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 103। परिमाप का आधा। तो एल का मान कितना होगा? एल का मान हो जाएगा दोनों के जोड़ के आधा, है ना? तो दोनों के जोड़िए तो 126 का आधा कितना होता है? 63। और बी का मान क्या हो जाएगा? दोनों के घटा के आधा, तो दोनों को घटाइए तो कितना हो जाएगा? 80 का आधा कितना? 40। तो एल और बी दोनों का मान निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल 25-20 कितना हो जाएगा? 25-20 हो गया। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 75% है। चौड़ाई लंबाई का 75% है, यानी कि 75/100, यानी कितना? 3 4। तो बी और एल में कितना का अनुपात है? 3 और 4। तो चलती आई 12x² हमारा आंसर होने वाला है। 12x² आंसर होने वाला है, यानी 12 से भी कटना चाहिए और पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 12 से कटना चाहिए, इसका मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। सर पक्का नहीं 3 से कटेगा, पक्का नहीं 3 से कटेगा, पक्का नहीं 3 से कटेगा। तय नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं हमारा।
ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। कमरे का क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई कितनी होगी? चलिए देखते हैं। कमरे की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। कमरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कमरे की लंबाई कितनी होगी? सर कमरे की लंबाई 3 यूनिट होगी। 3 से कटने वाला आंसर होगा, है ना। लेकिन 3 से कटने वाला 40 नहीं होगा, बाकी दो हो सकता है ना। तो कमरे का क्षेत्रफल 3 दूनी के 6, 1 से स्क्वायर बराबर कितना 100? 2400, 6 चौक 2400, 1 से बराबर कितना हो गया 20। तो कमरे की लंबाई कितना होगा? 20 तिहाई 60 फीट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।